आइए आज एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो हम सबकी जिंदगी से गहराई से जुड़ी है। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के सबसे बड़े इक्वलाइजर के बारे में, यानी हमारा समय। हम डिकोड करेंगे कि कैसे हम अपने समय को उस एक आदत से वापस छीन सकते हैं जो धीरे धीरे करके हमारे बड़े सपनों को खत्म कर देती है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। चाहे हम कुछ करें या बस बैठे रहें, वक्त तो अपनी रफ्तार से निकलता ही जाएगा, है ना? ये सच थोड़ा डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन यही रियलिटी चेक हमें वक्त की असली कीमत भी सिखाता है। सिकंदर हो या कोई भी आम इंसान, दुनिया में हर एक को दिन में बिल्कुल 24 घंटे ही मिलते हैं, ना 1 सेकंड ज्यादा ना कम। सबसे बड़ा फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि इन 24 घंटों का इस्तेमाल आखिर किया कैसे जा रहा है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम बीमारी से इलाज वाले फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। पहले इस समस्या और इसके पीछे की साइंस को समझेंगे, फिर इसके नुकसान देखेंगे, उसके बाद सीधे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, टाइम मैनेजमेंट के अचूक तरीकों और रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज पर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले जड़ पर वार करते हैं, असली समस्या की पहचान करते हैं, यानी समय और काम को टालने की ये आदत। यहाँ सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। काम को टालना कोई कैरेक्टर फ्लॉ या साधारण आलस नहीं है। देखिए, आलस में तो हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होती, काम करने का मन ही नहीं करता। पर प्रोक्रेस्टिनेशन एक बिल्कुल अलग मेंटल हैबिट है। इसमें हम काम करना तो चाहते हैं, पर फिर भी जानबूझकर उसे किसी ऐसी चीज के लिए टाल देते हैं जो तुरंत मजा दे। जैसे कि रिपोर्ट बनानी है, लेकिन हम रील्स देखने लग जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर थोड़ा न्यूरोसाइंस की भाषा में समझें तो दरअसल हमारे दिमाग के अंदर एक सीक्रेट वॉर, एक खुफिया जंग चल रही है। एक तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो दिमाग का पुराना हिस्सा है और जिसे बस तुरंत मिलने वाला मजा यानी इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए। दूसरी तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा लॉजिकल हिस्सा है और फ्यूचर की प्लानिंग करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये डोपामाइन का भूखा लिम्बिक सिस्टम हमारी लॉजिकल सोच पर पूरी तरह हावी हो जाता है। तो वो क्या ट्रिगर्स हैं जो इस लिम्बिक सिस्टम को ये लड़ाई जिता देते हैं? कई बार काम इतना बड़ा और मुश्किल लगता है कि डर लगने लगता है, या फिर वो परफेक्शनिज्म का ट्रैप कि जब तक सब एकदम परफेक्ट नहीं होगा, काम शुरू ही नहीं करना है। कभी कभी फेल होने का डर होता है, या बस यही समझ नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। ये सारी चीजें सीधा हमारे दिमाग की कमजोरी पर वार करती हैं। अब अगर इस आदत को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसके अंजाम क्या हो सकते हैं? आइए इस समस्या की गंभीरता को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सच बताऊं तो काम टालना सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये एक दीमक की तरह है। ये मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालता है और आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा घबराहट पैदा करता है। रिश्तों में दरार आने लगती है क्योंकि हम अपने वादे पूरे नहीं कर पाते, और सबसे दुख की बात, हमारे सबसे बड़े सपने हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं। इंसान का खुद पर से भरोसा टूटने लगता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है इस बीमारी के पक्के इलाज का। चलिए देखते हैं कुछ बहुत ही तेज और विज्ञान पर आधारित रणनीतियां। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है वो है मार्क ट्वेन का ईट दैट फ्रॉग, यानी मेंढक को निगलना। अब इसका मतलब सच में मेंढक खाना नहीं है। इसका मतलब है कि दिन का सबसे मुश्किल और सबसे डरावना काम सबसे पहले निपटा लेना। जब दिन की शुरुआत में ही इतना बड़ा बोझ सिर से हट जाता है ना, तो एक जबरदस्त डोपामिन स्पाइक मिलता है और बाकी का पूरा दिन एकदम हल्का और आसान लगने लगता है। और फोकस बनाए रखने के लिए पोमोडोरो तकनीक एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो शायद ही कभी फेल होता है। बहुत ही सिंपल सा नियम है, एक काम चुनिए, 25 मिनट तक फोन और बाकी सब भूलकर सिर्फ उस पर फोकस कीजिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे 4 साइकिल पूरे करने के बाद एक लंबा ब्रेक लेना है। ये तकनीक हमारे दिमाग को थकने नहीं देती और एक ऐसा मोमेंटम बनाती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ क्विक एक्शन ट्रिक्स भी हैं जो तुरंत काम आती हैं, खासतौर पर मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड का नियम। बस 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनिए और सीधे एक्शन लीजिए। दिमाग को बहाना बनाने का टाइम ही मत दीजिए। बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, एक रात पहले ही अपनी लिस्ट तैयार कर लेना, अपना स्मार्टफोन दूसरे कमरे में रखना और हाँ, मुश्किल काम पूरा होने पर खुद को एक छोटी सी ट्रीट देना। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर डालती हैं। अब काम टालने की आदत को रोककर हमने अपना कीमती समय वापस पा लिया है।
लेकिन इस बचे हुए समय का बेस्ट इस्तेमाल कैसे करें? आइए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को समझते हैं। अगर हम दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोगों को देखें तो वो आइजनहावर मैट्रिक्स का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस मैट्रिक्स के हिसाब से हमें अपना सबसे ज्यादा वक्त क्वाड्रेंट 2 में बिताना चाहिए, यानी वो काम जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन तुरंत करने वाले नहीं है। ऐसे ही कामों से असली भविष्य बनता है और आने वाली इमरजेंसीज को पहले ही रोका जा सकता है। और जो काम न जरूरी है ना महत्वपूर्ण, उन्हें तो सीधे अपनी लिस्ट से बाहर ही कर देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का एक और गोल्डन रूल है 80-20 का नियम या परेटो सिद्धांत। बहुत ही सीधा सा फंडा है। हमारी सफलता का 80% हिस्सा हमारे केवल 20% प्रयासों से आता है। हमें बस उन वाइटल 20% कामों की पहचान करनी है जो वास्तव में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले हैं और अपनी पूरी एनर्जी वहीं लगा देनी है। और इन लक्ष्यों को तय करने के लिए स्मार्ट फ्रेमवर्क हमारा पूरा रोड मैप तैयार कर देता है। हवाई बातों से कभी काम नहीं चलता। गोल एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, उसे मापा जा सके, वो रियलिस्टिक हो, हमारी लाइफ से रिलेट करता हो और सबसे जरूरी उसकी एक सख्त डेडलाइन हो। तभी एक सपना एक सॉलिड एक्शन प्लान में बदल पाता है, जिसके लिए रोज अनुशासन की जरूरत होती है। तो चलिए अब इस थ्योरी से निकलकर असली दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां इन कॉन्सेप्ट्स ने सच में इतिहास रचा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण ही लीजिए। वो अपने दिन के 24 घंटों का हिसाब एकदम सख्ती से रखते थे। सुबह 5 बजे उठते ही खुद से पूछते थे, आज मैं क्या अच्छा काम करूंगा। हर दिन एक स्पष्ट इरादे के साथ शुरू होता था। उनके इस लाजवाब अनुशासन ने उनकी डिक्शनरी से कल करूंगा वाला शब्द ही मिटा दिया था। और अपने ही देश का एक मॉडर्न और ऐतिहासिक एग्जाम्पल देखते हैं, इसरो का मंगलयान मिशन। ये टाइम मैनेजमेंट और सख्त डेडलाइंस की ऐसी मिसाल है जिसकी पूरी दुनिया दाद देती है। बिना किसी देरी के एकदम सही लॉन्च विंडो पर काम किया गया और पहले ही प्रयास में सफलता मिली। ये साबित करता है कि जब समय का सही इस्तेमाल होता है तो कितनी असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है। बहुत हो गई थियरी, अब टाइम है एक्चुअल एक्शन लेने का। इस चर्चा के खत्म होते ही हमें ये 3 कदम तुरंत उठाने हैं। कोई भी एक ऐसा जरूरी काम चुनिए जिसे लंबे समय से टाला जा रहा है। अपने स्मार्टफोन को उठाइए और दूसरे कमरे में रखाइए और बिना सोचे तुरंत 25 मिनट का एक पोमोडोरो फोकस सेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एक कड़वा सच ये भी है कि कल कभी नहीं आता। हमारा भविष्य पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि हम आज और इसी पल में क्या कर रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपने समय को वापस पाने और सपनों को पूरा करने के लिए आज का वो पहला कदम क्या होने वाला है। हमारी ये चर्चा तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन असली काम तो बस अब शुरू होना है।